सियासतदान कुछ बनाकर, कुछ कुचोड़ कर, कुछ अच्छा कर कर कामयाब होता है। आप बताओ, बीजेपी के पास क्या है? क्या इस मुल्क को बनाया? इस मुल्क को कुछ दिया? इस मुल्क को कुछ तरक्की दी? अरे कुछ भी नहीं दिया। इस मुल्क को सिर्फ तबाह व बर्बाद करने वालों का नाम संघ परिवार बीजेपी और आरएसएस है, और ये तबाह नफरत के जरिए कर रहे हैं और इस मुल्क के मोहब्बत करने वाली आवाम को बांट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, और इस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत पर जहर उगल कर, उनको लूट कर, उनको जलाकर, उनको डराकर इस मुल्क के इक़्तिदार पर बैठना करते हैं। इसके अलावा क्या है इनके पास? बताइए। नेशन बिल्डिंग का कुछ है? क्या करे बताइए। नौजवानों, शायद तुम नहीं जानते, बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होने से 7-8 साल पहले सिर्फ 2 एमपी थे। बाबरी मस्जिद को शहीद करे और मुसलमानों पर जुल्म करे, नफरत की सियासत, इस मुल्क को तकसीम करे, राम के नाम पर इस मुल्क को बांटे, नफरत की सियासत का बीज बोए और नफरत के जरिए दिल्ली के इक़्तिदार तक ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदुत्व की ताकतें पहुंचने में कामयाब हो। ये अजीब सियासत। एक सियासतदान कुछ बनाकर, कुछ कुचोड़ कर, कुछ अच्छा कर कर कामयाब होता है, लेकिन ये बीजेपी वाले तोड़कर, बांटकर, काटकर, कत्ल कर नफरत करवा कर इक़्तिदार की तरफ आगे बढ़े। क्या ये मेरी बात गलत है? इसके अलावा क्या है इनके पास? कुछ नहीं है। और आज फिर नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए। क्या काबिलियत है नरेंद्र मोदी? क्या सलाहियत है नरेंद्र मोदी? आप बताओ, क्या कोई जबान पर उबूर है? क्या तारीख पर उबूर है? क्या हिसाब किताब पर उबूर है? क्या माशी मैदान में उबूर है? या फिर खेती बाड़ी में उबूर है? तालीम के मैदान में उबूर है? किसमें उबूर है बताओ? महात्मा गांधी का नाम बराबर से बोलना नहीं है। ये है। कौन सी पार्लियामेंट का इंतखाब है नहीं मालूम, अलेक्जेंडर की तारीख नहीं मालूम, सिकंदर आजम कहां आए, कहां थे, अलेक्जेंडर कहां आए नहीं मालूम। क्या मालूम? क्या काबिलियत? अरे आप गौर करो मेरी इस बात पे, और मैं इस जलसे के जरिए बीजेपी को वोट देने वालों से भी सवाल करता हूं कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी को जो लोग वोट देना चाहते हैं उनसे मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी के पास क्या काबिलियत, क्या सलाहियत है? कुछ नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठे और तवज्जो दे मेरी जुमले पर। नरेंद्र मोदी के पास अगर कोई सलाहियत है, कोई सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात को चलता हुआ खामोशी के साथ देखने का सर्टिफिकेट है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता हुआ तमाशाई बनकर देखने का सर्टिफिकेट है। गुजरात के हिंदुस्तानी मुसलमानों का कत्ल हो रहा था और वो खामोश तमाशा देख रहा था, ये सर्टिफिकेट है। गुजरात की मां और बहन जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसकी इस्मत लुट रही थी, आबरू नीलाम हो रही थी, तो यह खामोश तमाशाई देख रहा था। बच्चों के गले कट रहे थे, खामोश तमाशाई देख रहा था। चल रहा था गुजरात, ये तमाशा देख रहा था। लोग तो कहते हैं कि सारे फिसादात में यह आदमी पीछे से सबको शह दे रहा था कि जाओ लूटो, काटो, जलाओ, मैं तुम्हारे पीछे तुमको बचाऊंगा।